बिहार विधानसभा में एक बिल पास हुआ है, आरक्षण बिल। उस आरक्षण बिल को लेकर के हमारे सामने पढ़े हुए समाज के सभी लोग हैं और इस समय हम हैं कोर्ट परिसर में। कोर्ट परिसर में है और अधिवक्ता लोग हैं। ये लोग ज़्यादा समझते हैं उस चीज़ को कि ये जो आरक्षण का जो बिल पास हुआ है 50% से बढ़ा करके 65%, 10% जो अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है, चाहे कुल मिलाकर के 75% का जो आरक्षण अब बिहार सरकार ने लागू किया है, इससे समाज को कितना फायदा होगा हम जान लेते हैं। जो बिल पास हुआ है उसका कितना फायदा होगा? देखिए, समाज के सभी तबकों को फायदा होगा और ये बिल बहुत पहले ही पास होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सरकार जगी है और गरीबों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में और 10% जो EWS वाला जो आरक्षण बनाया गया है, जो कमजोर लोग हैं, अपर कास्ट के लोग, उनके लिए भी ये स्वागत योग्य कदम है माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार का। महागठबंधन की सरकार देर आए दुरुस्त आए। हाँ, महागठबंधन की सरकार ही सही, देर आए दुरुस्त आए। जी, तो क्या लग रहा है अब इसका कितना फायदा होगा लोगों को? इसका फायदा लोग उठाएंगे। जो लोगों को जागरूक किया जाएगा कि ये बिल पास हुआ है। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सरकार के अपने मीडिया के माध्यम से या फेसबुक या अन्य किसी माध्यम से लोगों को जागरूक करके तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। नौकरियों में फ़ायदा उठाएंगे, आप प्राइवेट सेक्टर में भी फ़ायदा उठाएंगे लोग। देखिए, ये बिल जब पास हुआ है तो इसका कितना फायदा होगा ये अब लोग धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण अभी BPSC में आप देखे होंगे कि उस आरक्षण का कितना फायदा हुआ है। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो बिल पास हुआ है इसका कितना फायदा होगा? जी हाँ, ये जाति आधारित जो जनगणना हुआ है उसके आधार पर जो है ये आरक्षण बढ़ाया गया है। निश्चित रूप से जो है इसमें पिछड़े वर्ग को जो है फायदा होगा। हम ये बिहार सरकार के कदम का जो है हम स्वागत करते हैं। और ये आरक्षण जो है ये मास लेवल पर है, ये जनसंख्या के आधार पर जो है आरक्षण दिया जा रहा है। इसमें किसी को दर्द की बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए। जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सही बात है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे सामने और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस आरक्षण बिल को लेकर? ये आरक्षण बिल स्वागत योग्य कदम है और इससे सभी तबके को लाभ मिलेगा और सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है और इससे सभी तबकों को लाभ मिलेगा। सरकार सभी तबकों को लाभ मिलेगा। सवर्ण भी इसमें आते हैं। सरकार धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो बिल पास हुआ है आरक्षण बिल, ये कहीं ना कहीं सरकार जो है स्वागत के योग्य है। जिस प्रकार से उनका फैसला आया है 75% के लिए इन्होंने बिल के लिए पास के लिए सदन में रखा था, लेकिन 65% पे आकर के वो पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब इसका फायदा सीधे सीधे आम जनता को, वो व्यक्ति, वो युवा जो एजुकेशन सेक्टर में है, जिसे पढ़ने के बाद, डिग्री के बाद भी उसका लाभ नहीं मिल पाता था, अब वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं नौकरी में इसका फायदा होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बिल्कुल फ़ायदा होगा नौकरी में इसका, बल्कि हर चीज़ में फ़ायदा होगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर बिहार में कोई प्राइवेट सेक्टर आता है, उसमें अगर रिजर्वेशन का मामला उठाया जाता है तो उसमें भी बेनिफिट होगा। और ख़ास करके जो 10% जो सवर्ण जाति के, मैं भी सवर्ण जाति से आता हूं, वैसे तो अल्पसंख्यक हूं लेकिन आता भी सवर्ण जाति से हूं, अल्पसंख्यक में भी, तो मुझे भी इसका फायदा होगा, बच्चों को फायदा होगा, BPSC की परीक्षा में फायदा होगा, नीट के परीक्षा में जो फॉर्म भरेंगे EWS का 10% रिजर्वेशन लगा के उसमें फायदा होगा। जो गरीब तबके के सवर्ण जाति में लोग हैं उसके बच्चों को भी फायदा होगा, फॉर्म भरेंगे। और भरा भी है लोगों ने, जो EWS का जो भारत सरकार ने अलाउ किया था उसमें भी फॉर्म भरा था, नीट वगैरह में हमने भी भरा था, EWS बनवाया था कुछ लोगों का, तो वो फॉर्म भरे हैं, उसको बेनिफिट अगर मार्क के हिसाब से उसको 10% का बेनिफिट मिलेगा। ये स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। देर आए महागठबंधन सरकार, लेकिन फैसला दुरुस्त आया। अब कहते हैं ना कि जब ही जागे तभी सवेरा।